गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल। बढ़िया। बढ़िया ही होना चाहिए भाई। गुड मॉर्निंग। अच्छे से हुई, रात अच्छे से बीती। मूवी बहुत अच्छी थी। उसके बाद खाना वाना तो मैंने आपको बताया ही कि हम बाहर से ही ले आए थे। अभी बस उठ गए थे 8:30 बजे तक, क्योंकि इनको किसी काम से जाना था। तो ये चाय वाय पी के निकल चुके हैं, नाश्ता नहीं किया क्योंकि लेट हो गए थे। तो अब बस मैं बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ समृद्ध के उठने की। एक बार समृद्ध उठ जाएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या नाश्ता वाश्ता बनाना है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो अंडे में भी प्रॉब्लम नहीं है, अंडा भी बन सकता है। मैं सोच रही हूँ आज गोभी पड़ी हुई है काफ़ी दिनों से, तो गोभी आलू बना लेती हूँ। आलू एक्चुअली ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं बस वेट ही कर रही हूँ कि सब्जी वाला आए तो मैं आलू ख़रीदूँ, क्योंकि कल बाज़ार तो लगा था बट हम लोग लेट हो गए थे आने में। तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो तब तक छटाई हो चुकी थी सब्जी की। गए तो थे ये लेने, पर छटाई हो चुकी थी, तो सब्जी अच्छी मिली नहीं। अब बस थोड़ा सा फ्रेश हो रही हूँ, मुंह हाथ धोऊंगी। आज सिर धोना बहुत ज़रूरी है, तो देखती हूँ। अभी तो पानी नहीं था टंकी में, तो अभी मोटर चलाई है, कपड़े धोने हैं, नहाना है, सारे काम करने हैं। एक एक करके धीरे धीरे करके सारे काम जो है लाइन अप कर रही हूँ, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है। तो शुरुआत दिन की मैंने कहा कर ली थी। इनका जाने की जल्दी थी, तो इनके जाते ही मैंने कहा सबसे पहले मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूँगी, उसके बाद अगला काम करूँगी। चलिए अब मैं अपने अगले काम को देखती हूँ, मशीन लगाती हूँ और काम शुरू करती हूँ। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। आ गई अपने काम पे, काम करें। तो अब घुसी हूँ किचन में सुबह से। पूरा दिन, पूरा तो नहीं, आधा दिन तो ऐसे ही सोच में निकल जाता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि अकेले के लिए कुछ नहीं मन करता बनाने का। बच्चे अपनी अपनी पसंद का खाते हैं आजकल के, वो चीज़ नहीं है आपके, आप जो मर्ज़ी बना दो और वो जो मर्ज़ी खा लें। अब आजकल दिया को थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, वो थोड़ा सा वेट को लेके थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने लग गई है। तो पहले मैं और दिया काफ़ी चीज़ें सिमिलर खा लेते थे, अब वो नहीं खाती, तो मुझे भी कई चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। तो आज बहुत दिनों बाद, बहुत मतलब करीबन 2 महीने 3 महीने बाद इसका नंबर आया। आज मेरा मन कर रहा था बॉम्बिनो बनाने का। वैसे हाथ की बटी हुई सेवियाँ भी पड़ी हैं, बट उसमें थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूम होता है। पहले उसको बॉईल अलग से करना होता है, तड़का तो सेम ही होता है दोनों में, पर बॉईल अलग से करना पड़ता है। तो मैं बॉम्बिनो बनाने जा रही हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। कभी कभार ना रूटीन से हट के वही पराठे 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 खा खा के ना बोर हो जाते हैं। अब कल पूरियाँ बना ली, परसों पराठे बना लिए मूली के, उसके बाद फिर उससे पहले भी पराठे 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 ही चल रहे थे। अभी मैंने ऑयल गरम कर लिया, उसमें राई डाल दी, अभी मैंने उसमें प्याज डाले, तो देखते। दस मिनट में सेवियाँ तैयार हो जाएंगी और चाय मेरी ऑलरेडी तैयार है। और ये
कल मैंने शकरकंदी भुनी थी तवे पर, तो ये भी रेडी है। अभी बस इसको एक बार और थोड़ा सा और फ्राई कर दूँगी ताकि गर्म हो जाए। तो अभी समृद्ध तो खाता नहीं है, और उसके पापा और दिया जब आएंगे तो फिर उनको खिलाऊंगी। अरे बाप रे बाप, काम कभी नहीं ख़त्म होते, और कपड़े तो इतने ज़्यादा होते हैं ना, इतने ज़्यादा बता ही नहीं सकते। कपड़ों के चक्कर में सिमियों को देखना भूल गई थी, बट रेडी हो चुकी हैं। तो देखिए थोड़ा सा पानी और है बस, तो अभी वो भी सूख जाएगा। जितनी देर में मैं धनिया वगैरह डालूँगी तब तक वो भी सूख जाएगा। बस अब नींबू डालती हूँ, थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है ना, नींबू डालती हूँ। फिर उसके बाद पहले कपड़े सुखा के फिर नाश्ता करती हूँ। मटर डाल के चीज़ का टेस्ट ही बदल जाता है। चलिए मैं तसल्ली से खा लूँ। वैसे तो मैं बहुत तसल्ली से नहीं खा सकती, क्योंकि ये देखिए मेरे कमरे का हाल। ये धुले हुए कपड़े जो अभी उतार के लाई हूँ, वो धोने वाले कपड़े, और अभी मशीन चालू है, और अभी एक लॉट सुखा के आ चुकी हूँ। चाय भी मेरी ठंडी हो गई इसी चक्कर में। तो ज़रा मैं खा लूँ तसल्ली से, नहीं तो चाय तो पानी हो जाएगी। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये टाइम हो गया, ये देखिए 4 बजने वाले हैं। पूरा घर साफ़ करते करते, सब निपटाते अभी भी खाना मैंने नहीं तैयार किया है। ये पूरा घर ओके करते करते में 4 बज चुके हैं। देखिए वो कमरा तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों का कमरा तो एज इट इज़ ही रहता है। और ये शाम के मेड के बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं। मैं चाहे कितने बजे भी उठ जाऊँ, कितने भी जल्दी जल्दी काम कर लूँ, मुझे यही टाइम हो जाता है कि मैं नहा धो के रेडी हो सकूँ। और मुझे इतना दुख लगता है ना सर्दियों के दिनों में कि मैं सुबह की जोत नहीं कर पाती, और शाम की भी जोत काम वाम में निकल जाती है, तो कभी जलती है कभी नहीं जलती। बड़ा दिल दुखता है। गर्मियों में मेरी दोनों टाइम की जोत सही से हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह उठ जाओ, जिस वक्त उठो उसी वक्त नहा लो। अब सर्दियों में तो ये होता है ना, पहले गीज़र चलाओ, फिर ये होता है कि काम बहुत सारे होते हैं, तो काम निपट जाए तो ही नहाने का मज़ा आता है, अदरवाइज़ नहीं। गर्मियों में ऐसा रूटीन नहीं होता, गर्मियों में सही होता है रूटीन। बट अभी तो बच्चों की वजह से मेरा सारा रूटीन अपसेट हो रखा है। अब बस बैठी हूँ। सेवियाँ, नमकीन सेवियाँ तो मैंने बनाई दी थी अपने और दिया के लिए। अभी दिया गई है, उसका एक जो एक्सटेंशंस लगवा रखी थी, एक नेल जो है वो उखड़ गया है, तो उसमें उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है कल से। तो आज वो सीधा ऑफिस से वहीं गई है रिमूव करवाने के लिए, और रिमूव करवा के ही आएगी वो। अभी बस सोच रही हूँ कि रात का क्या करूँ, क्योंकि मेरा कुछ ना बहुत ज़्यादा हैवी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बनाने का भी मन नहीं कर रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि मूंग मसूर की दाल और साथ में चावल बना लेती हूँ, इजी रहेगा। एक तो मेरे वो दवाई गर्म है ना, उसकी वजह से सारे मुंह के अंदर छाले हो रखे हैं। दूसरा, दिया की भी तबीयत थोड़ी डाउन ही चल रही है, तो ज़्यादा अटरम बटरम ना खाया जाए। कल भी हमने सुबह पूरियाँ, शाम को पिज़्ज़ा, तो काफ़ी अटरम बटरम हो गया था। आज सुबह भी अभी समृद्ध को मैंने पराठी और आलू खिला दिए हैं। उठा था वो। तो ये भाई साहब ने तो अभी तक दूध भी नहीं पिया। वो देखिए दूध पड़ा हुआ है इसका, वो रहा, दूध भी नहीं पिया इसने। तो अभी तो इसको मैं कुछ और दूंगी नहीं, बस वेट कर रही हूँ दिया आ जाए, उसके पापा आ जाएं, फिर एक बार चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद फिर देखते हैं कि क्या बनाना है। क्योंकि अभी थक गई मैं, बिल्कुल हिम्मत बची ही नहीं है, स्टेमिना ही नहीं रहता आजकल। पता नहीं क्या दिक्कत है, मोटापा है इतना, पर इतना भी नहीं है यार, इतनी तो मोटी नहीं लगती मैं, बट अंदर से स्टेमिना नहीं है। और कल से जैसे मैंने आपको बताया था, उठी थी तो मूड नहीं अच्छा था, कुछ बातें याद आ रही थी। आज भी वैसे ही है मेमोरीज़। एक तो कहते हैं ना, कुत्ता कुत्ता रोता है या बिल्ली रोती है तो अच्छा नहीं होता। तो हमारे ना यहाँ पे 3-4 दिन से एक बिल्ली है नीचे, इसी खिड़की के नीचे, बहुत रोती है यार, वो बहुत रोती है। 1-2 बार चौकीदार से उसे भगवाया भी मैंने,
बट पता नहीं क्या, सर्दियों के दिन है, वो भी बेचारे क्या करे, जानवर है। बट वो यहीं इसी खिड़की के नीचे आके बहुत रोती है, तो मुझे ना थोड़ा डर सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वहम कह लो या कुछ भी बोलो यार, दिमाग में बातें तो होती हैं ना बड़े बूढ़ों की। वो कहते हैं अच्छी न्यूज़ नहीं आती है अगर घर के नीचे बिल्ली रोए। बस उसी वजह से ना 2 दिन से मन बड़ा बेचैन सा है। सब ठीक रहे यार, चाहे मिले ना मिले, बात करें ना करें, बट फिर भी दिल में यही होता है कि सब अपने अपने घरों में ठीक रहें, खुश रहें, अच्छी सेहत दे भगवान सबको। बस यही दुआ करती हूँ मैं। चलो फिर दिमाग देखो कहाँ से कहाँ चला गया। अब बनाना क्या है बताया आपको, मूंग मसूर की दाल बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। प्याज है नहीं तो सिंपल टमाटर का तड़का ही डलेगा। तो अब वही शुरू करने जा रही हूँ। इसी सोच में लगी रहती हूँ कि क्या बनाऊँ, वीडियो में क्या दिखाऊँ, नया क्या करूँ, कैसे नया कंटेंट लाऊँ। कंटेंट के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, पर मेरी तो यही नॉर्मल रूटीन लाइफ है। तो रूटीन लाइफ में तो जो होता है वो सब मैं कर रही हूँ। नॉर्मल हाउसवाइफ जो करती है मैं सब कर रही हूँ। तो वही खाना बनाओ, खाना खिलाओ, खाओ, फिर घर के कुछ काम करो, फिर उसके बाद फिर वही नॉर्मल रूटीन। अब जब ये वेदर है, आप बाहर भी नहीं कहीं जा सकते हो और घर में भी कुछ स्पेशल नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या रह जाता है, बातें ही रह जाती हैं। तो बात कर सकते हैं। तो आज मैंने एक सुना था कहीं पे कि बच्चों को लेके लोगों में आजकल एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि बच्चों के साथ किस तरीके से बात की जाए ताकि वो हमारी बात समझे। क्योंकि आजकल का क्या वो है, आप बच्चे को कुछ भी बोलते रहो, आपकी बात पे बच्चा विश्वास नहीं करेगा, बट वही बात अगर कोई बाहर वाला आके बोल देता है ना सेम चीज़, तो बच्चे बहुत जल्दी मान जाते हैं। होता है, मेरे बच्चों के साथ भी होता है और मेरे और भी फ्रेंड्स मैंने देखे हैं जिनके बच्चों के साथ ये चीज़ होती है। तो अब क्या है इसमें कि शायद हम लोग भी अपने बचपन में थे तो हम लोग भी यही चीज़ करते थे। पेरेंट्स 1000 बार एक चीज़ बोलते थे, एक चीज़ बोलते थे, हम नहीं सुनते थे। हमें यही लगता था कि हमारे पेरेंट्स को अक्ल नहीं है। सेम जनरेशन टू जनरेशन वही कन्वे होता जाता है, वही चलता चला जाता है। तो अभी अभी आजकल जैसे हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को कोई बाहर वाला इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट वो हमारी बात, वही बात हमारी नहीं सुनते हैं। उसके लिए कहते हैं कि फ्रेंड बनो, बच्चों के दोस्तों की तरह बात करो। सब करके देखा है, नहीं होता ऐसा कुछ। बच्चों को वही सुनना और समझना है जो वो सुनना और समझना चाहते हैं। आप 10 बार एक बात रिपीट कर लो एज पेरेंट, वो आपको कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। बट वही चीज़ आप अपनी फ्रेंड से कहलवा दो जो कि उसकी फ्रेंड की मदर है, यूँ समझ जाएंगे। देखा देखा, आइडिया में आइडिया दे दिया ना आपको। तो ऐसा करना पड़ता है कई बार बच्चों के साथ, क्योंकि आप हर चीज़ बच्चों से मनवा नहीं सकते हैं। तो तरीका अपनाइए, अपने बच्चे का नेचर देख के उसके अकॉर्डिंगली उसको आगे कन्वे कीजिए चीज़। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा और आज की डेट में दिया मेरी बेटी का जो रिलेशन है वो इस तरीके का है कि वो भी हर बात मुझसे कर लेती है और मैं भी हर बात उससे कर लेती हूँ। तो मुझे अब किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है सच। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो मैं अपनी बात, जब वो बात मेरी नहीं सुनती है तो मैं अपनी बात उसको व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज करके कन्वे करती हूँ कि अगर आप सुनना नहीं चाहते हो तो एटलीस्ट पढ़ के समझ लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इस तरीके से मैं उस तक अपनी बात कन्वे करती हूँ। अब मुझे इस एज में आके किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बोलने में ना कई बार चीज़ें सामने वाला लेना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। और ख़ासकर बच्चे और टीनेजर जब होते हैं ना बच्चे, अब समृद्ध भी जैसे 16 में हो गया है, तो टीनेज के चक्कर में कई चीज़ें बोलने में ना हेजिटेशन होती है। वो तो लड़की है तो लड़की से तो मैं सारी बातें कर लेती हूँ, बट वो लड़का है, लड़के को कैसे टैकल करना है वो मुझे अभी तक भी नहीं समझ आ रहा। हाँ, वो अपने पापा की बात सुनता है तो कुछ चीज़ें मैं उनके थ्रू उस पर कन्वे करती हूँ कि क्या उसके लिए बेटर है, किस तरीके से उसे अपनी लाइफ को आगे देखना चाहिए।
पर एज पेरेंट्स ट्रिक लगानी पड़ती है हर चीज़ के साथ। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो हमें ट्रिक लगानी पड़ती है कि बच्चों को हेल्दी खाना कैसे खिलाया जाए। वैसे ही अभी भी तो हमें उनको ट्रिक्स से बातें समझानी पड़ती हैं, दुनियादारी समझानी पड़ती है। बाकी तो देखो सीधी सी बात है, अपना एक्सपीरियंस उनको खुद ही गेन करना पड़ता है। तो जैसे जैसे वो आगे जाएंगे, आगे दुनियादारी देखेंगे, सीखेंगे, तो उनको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। बस वही एज पेरेंट्स हमारे मन में होता है ना कि बच्चा कहीं कुछ गलत बोल ना दे, कहीं कुछ गलत प्रेजेंट ना हो जाए। उस चक्कर में हम लोग थोड़ा सा कर जाते हैं ओवर प्रोटेक्टिव होके। बस आज के लिए तो यही था मेरे पास ज्ञान की बात। तो ये ज्ञान की बात अगर किसी के काम की रहेगी तो वेल एंड गुड, नहीं रहेगी तो ठीक है, मेरी बकवास समझ के सुन लेना। अब मैं आई हूँ किचन में दाल चढ़ाने और चावल चढ़ाने। तो दाल तो मैं दसियों बात दिखा चुकी हूँ, टमाटर का छौंक सबको पता है कैसे लगाते हैं। तो अब मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे अंदर कमरे में मिलती हूँ। खाना तो लग चुका है, एक चीज़ मिसिंग है इस दाल के साथ, पापड़ बहुत अच्छा लगता है। चलिए पापड़ भून के लाते हैं।